जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकीब। आज 23 जून है और बॉलीवुड में शॉटगन के नाम से चर्चित अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और दबंग गर्ल के नाम से चर्चित सोनाक्षी सिन्हा की आज शादी है। बल्कि अब जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो उनकी शादी हो चुकी है उनके बॉयफ्रेंड ज़हीर इकबाल के साथ, और कहा यह जाता है कि लगभग 6-7 सालों से वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। और उन दोनों की पहली मुलाकात जो है वो भाईजान के नाम से मशहूर, बॉलीवुड में भाईजान बस हम एक ही कैरेक्टर को जानते हैं जिनको हम लोग सलमान खान के नाम से जानते हैं। सलमान खान के घर एक पार्टी में उन दोनों की मुलाकात हुई थी और उसके बाद से वो दोनों रिलेशनशिप में थे। आज उन दोनों ने बाकायदा शादी कर ली है, जिसकी चर्चा लगभग महीने भर से हो रही थी कि 23 जून को सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड ज़हीर इकबाल से शादी करने वाली हैं। लेकिन जब से ये चर्चा शुरू हुई थी उसके बाद जो एक पूरा तबका है जो मुसलमानों के साये से भी नफरत करता है, मुसलमानों के नाम से जिसको नफरत है, उस तबके ने जो गंद मचाई है सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, वो काबिले दीद है, वो देखने योग्य है कि किस तरह से सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल किया गया है। ज़हीर इकबाल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे, जो उनके पति हैं। ज़हीर इकबाल कोई मैं आपको क्या बताऊं, ज़हीर इकबाल कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नाम बॉलीवुड में ज़रूर नहीं है, लेकिन वो एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से आते हैं। इकबाल रत्नासी उनके पिता का नाम है। उनका ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस है। उनकी जो बहन है वो भी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों का हेयर डिज़ाइन करती हैं वो। और ज़हीर इकबाल ने भी कोशिश किया था बॉलीवुड में डेब्यू करने का, लेकिन वो कोई ख़ास सफल नहीं हो पाए। लेकिन बहरहाल उनकी दोस्ती सोनाक्षी सिन्हा के साथ थी और आज उन दोनों ने शादी कर ली है, जिसके नतीजे में जो नफरती गैंग है, नफरती चिंटुओं का जो गैंग है, वो इस तरह से सक्रिय हुआ है कि बियॉन्ड द वर्ड्स है। उसका एक्सप्लेनेशन बियॉन्ड द वर्ड्स है। उसके लिए अल्फाज नहीं है हमारे पास कि मैं किस तरह बयान करूं कि ये जो नफरती तबका है ये किस तरह पागल हुआ पड़ा हुआ है और क्या क्या साम दाम दंड भेद नहीं किया गया इस शादी के खिलाफ। सबसे पहले तो सोनाक्षी सिन्हा को गद्दार कहा गया, उनके पिता को गालियां दी गई, उन पे व्यंग किया गया कि घर का नाम रामायण है, बेटी का नाम सोनाक्षी है, पिताजी का नाम शत्रुघ्न है, भाइयों के नाम लव कुश हैं। पूरी की पूरी जो है महाभारत, पूरी की पूरी रामायण उनके घर में है, लेकिन वो सब दिखावे की है। वो गद्दार हिंदू हैं और ये हैं और वो हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी बेटी को डीप फ्रीजर दहेज में देना चाहिए, वो 35 टुकड़े करके घर वापस आएगी। जिस तरह का एक जो नफरती गैंग का जो एक नैरेटिव है, जो प्रोपेगेंडा नफरती गैंग मुसलमानों के खिलाफ चला सकता है ऐसे मामलों में, उसमें इतनी ज़्यादा तीव्रता थी कि बस आप उसको देखकर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप उसको देखकर एंजॉय कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं, उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन लेवल मतलब इतना हाई फ्रस्ट्रेशन लेवल है नफरती गैंग का कि वो कभी ज़रीन खान की फ़ोटो निकाल के ले आता है किसी लड़के के साथ और उसके बाद लिख देता है कि ज़रीन खान ने अपने बॉयफ्रेंड किसी हिंदू के नाम के साथ जो है उनसे शादी कर ली। कभी हिना खान जो अभी सेलिब्रिटी बनी है उनकी कोई फ़ोटो ले आता है किसी लड़के के साथ और लिख देता है हिना खान ने अपने बॉयफ्रेंड फलाने मिश्रा के साथ शादी की। तो कभी आयशा खान का नाम लेकर के किसी लड़के के साथ जो है, मतलब एक पागलपन का दौर चल रहा है, एक हैजानी कैफियत का दौर चल रहा है उस तबके के ऊपर कि वो किस तरह, अगर उसका बस चले तो वो शादी में तोड़ फोड़ मचा दे, क्या कुछ कर दे। और कमाल ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कभी ज़रीन खान के खिलाफ, कभी आयशा खान के खिलाफ, और उनके पतियों को हिंदू दिखाने का जो प्रयास हो रहा है, ये दरअसल वो फ्रस्ट्रेशन लेवल है जिसकी कहीं कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और उसमें जो आईटी सेल के जो पेजेस हैं, आईटी सेल जो ट्विटर हैंडल्स चलाता है, अमित मालवीय का आईटी सेल, उस पर आपको ये खबरें ज़रूर देखने को मिल रही हैं। और सोनाक्षी सिन्हा के साथ जो है किस तरह का व्यवहार करने का प्रयास चल रहा है कि आप उसको देखकर बतौर नागरिक और एक धर्मनिरपेक्ष देश के नागरिक होने के नाते आप सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदा हो सकते हैं। भारत का संविधान किसी भी दो वयस्क को बिना किसी जाति धर्म के बंधन के एक साथ शादी करने की पूरी पूरी इजाज़त देता है।
सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल कोई भारत के संविधान के आलोक में अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा अपराध, कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का प्रयास चल रहा है। एक पूरे का पूरा गैंग उनके पीछे लगा हुआ है। बॉलीवुड में ये बिल्कुल नॉर्मल है। वहीदा रहमान, कमलजीत नाम के व्यक्ति से उन्होंने शादी की थी। मुमताज़ एक उदाहरण आपके साथ हो सकती है। मयूर वाधवानी के साथ उन्होंने शादी की। मनोज वाजपेयी की पत्नी जो है वो मुसलमान हैं, शबाना रज़ा उनका नाम है। जरीना वहाब बहुत चर्चित अभिनेत्री रही है, आदित्य पंचोली के साथ उनकी शादी हुई। सोनम 80 के दशक की बहुत मशहूर अभिनेत्री, त्रिदेव जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे सितारों के साथ में। उनका नाम जो है असल में जो है बख्तावर खान उनका नाम है। उन्होंने जो है राजीव रॉय से शादी किया है। फराह तब्बू एक फिल्म स्टार हैं, तब्बू उनकी बहन फराह नाज सब लोग जानते हैं, वो भी एक अभिनेत्री हैं। उन्होंने भी सुमित सहगल से शादी किया है। एक सलमान खान की बहन है अलवीरा खान, अतुल अग्निहोत्री के साथ शादी के बंधन में बंधी हुई हैं। सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की है। उनकी बहन है सोहा अली खान, उन्होंने कुणाल खेमू एक कश्मीरी पंडित हैं उनसे शादी की है। तो ये बॉलीवुड का कल्चर रहा है। वहां ऐसे रिश्ते बहुत नॉर्मल माने जाते हैं। कोई बहुत बड़ा हवा क्रिएट नहीं होता है, कोई सोशल बॉन्डिंग नहीं है, कोई सामाजिक बंधन नहीं है उनके यहाँ। उनका जो एक एलीट कल्चर है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो जीने का तरीका है, वहां ये तमाम चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। तो लेकिन ये भक्तों को कौन समझाए? तू कौन मैं खामखा, ये मुहावरा है। शादी कर रही है सोनाक्षी सिन्हा, शादी कर रहे हैं ज़हीर इकबाल, परेशानी में सर फोड़ रहे हैं भक्त, और वो भी जिनको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। ये तरह तरह के पेजेस हैं, नमो, और इसमें ये जो पूरा नफरती गैंग है, ये 101% आप कह सकते हैं, यानी 24 कैरेट शुद्ध मोदी भक्त का गैंग है। इसका 1% भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सिवा किसी दूसरी विचारधारा का समर्थक होगा। ये संयोग नहीं है, ये पिछले 10 सालों में इस तरह का माहौल बनाया गया है। मीडिया ने तैयार किया ये माहौल, मीडिया के एक बड़े तबके ने यह माहौल तैयार किया है, और जिसमें सोशल मीडिया बराबर का हिस्सेदार रहा है। पूरी की पूरी पेड आईटी सेल उसके पीछे काम करती रही है। एक प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ चलाया जाता रहा है, नफरती गैंग का एक पूरा प्रोपेगेंडा है। और जिस तरह के अल्फाजों से मुसलमानों को ये लोग एड्रेस करते हैं, उसको तो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता हूं यहां पर। लेकिन आज हम जिस भारत में जी रहे हैं, और वहां अगर कोई सोनाक्षी सिन्हा किसी ज़हीर इकबाल से शादी करती है, और एक पूरा का पूरा गैंग, एक पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी किन्हीं दो व्यक्ति के निजी जिंदगी पर इस तरह हमलावर हो जाती है कि पूरी दुनिया देखकर हंसती है, ये सामान्य सी बात भले ही हो सकती है, लेकिन ये बहुत चिंता की बात है कि आखिर इस देश में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, एक व्यक्ति की निजता है, एक व्यक्ति की आज़ादी है, उसके जीने का अधिकार जो संविधान उसको देता है, वो सुरक्षित रहेगा, या उसको ये जो ट्रोल गैंग है, ये जो नफरती गैंग है, वो अपने हिसाब से ऑपरेट करेगा, अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करेगा। और अगर हम ये कहें कि किन्हीं दो लोगों को आपस में रिश्ते में बंधने के बाद ये जो नफरती गैंग है, ये उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा, क्या आपको लगता है कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल को ये जो पूरी ट्रोल आर्मी है, इनके करतूतों के बारे में पता नहीं चल रहा होगा? ये अलग बात है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन दो कौड़ी के ट्रोल्स को नोटिस करते रहें, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं उनके मन में एक पीड़ा तो होगी कि वो इस देश के नागरिक हैं और इस देश का संविधान उनको पूरी आज़ादी देता है। उसके बाद किसी को क्या हक पहुंचता है उनकी निजी जिंदगियों पर टिप्पणी करने का? किसी को क्या हक पहुंचता है किसी के धर्म पर कोई सवाल खड़ा करने का? किसी मुसलमान को क्या हक है कि वो ये कह दे कि ज़हीर इकबाल मुसलमान नहीं है? किसी हिंदू को क्या हक है ये कि वो ये कह दे कि शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा नकली हिंदू है? ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल दिन प्रतिदिन, रोज बरोज, हर गुजरने वाले मिनट के साथ इस समाज में गहरा होता जा रहा है। और ये जो समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो बौद्धिक रूप से सोचने समझने की सलाहियत रखता है,
और वाकई जो लोग इस देश में प्रेम और सद्भाव को बनाए रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत चिंता का विषय है, बहुत गंभीर चुनौती है उनके लिए कि कैसे वो इस देश को इस नफरत से बचा पाएंगे, इस पागलपन के दौर से वो कैसे वापस उस हिंदुस्तान को बचा पाएंगे जिस हिंदुस्तान का ख्वाब हमारे पुरखों ने देखा है। और हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की कल्पना जो है इस देश ने पूरी दुनिया में की जाती है, हम कैसे उस गंगा जमुनी तहजीब वाले हिंदुस्तान को बचा पाएंगे, या हर दिन गुजरने वाले दिन के साथ इस देश की जो तहजीब है या इस देश का जो सामाजिक संरचना है, इस देश के जो नागरिक का मौलिक अधिकार है, वो तमाम किसी एक नफरती गैंग, किसी एक नफरती विचारधारा, किसी एक नफरती सत्ता के हाथों बंधक बन जाएगी और हम और आप सिर्फ मूक दर्शक बने देखते रहेंगे। बहरहाल सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल को शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। इजाज़त दीजिए मुझे मेरी इस अपील के साथ कि मेरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है व्यू 90, आप उसको सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना सुझाव ज़रूर दीजिए और किन विषयों पर हमें आपसे बातचीत करनी चाहिए वो ज़रूर बताएं। और मेरी इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।